नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रत्नेश कुमार त्रिवेदी है। मैं हिंदी क्लास पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों को नौका विहार पढ़ाने जा रहा हूँ, जो परीक्षा की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन मैं बड़ी सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। क्या होता है? कवि आया और कवि ने नाव मंगवाई, नाव में बैठ गया। जब नाव में बैठा तो उस समय क्या था, उस वक्त के उस दृश्य को उसने बताया। और बताया क्या कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की ससुमित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर। चांदनी रात थी। कैसी रात थी? चंद्रमा से द्युपित चमकने वाली चांदनी रात थी। और पहर कौन सा था? प्रथम पहर। चांदनी रात्रि थी, पहला पहर था। हम चले नाव लेकर। कौन चला? कवि सुमित्रानंद पंत जी नाव लेकर चले। कैसे चले? सत्वर, शीघ्रता से हम चले नाव लेकर सत्वर। बड़ी शीघ्रता के साथ नाव लेकर चले। जब चले तो क्या होता है कि सिकता की सस्मिति, अब सिकता माने बालू की, सस्मित चमकने वाली, सीपी, एक सीपी होती है जो बालू में पाई जाती है, नदियों में विशेष करके पाया जाता है। तो सिकता की सस्मिति सीपी पर, जब उस सीपी के ऊपर मोती की ज्योत्सना रही बिचर, जब उस सीपी के ऊपर चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो वह सीपी मोती की ज्योत्सना चमकती है, मोती की भांति वह द्युपित होने लगती, चमकने लगती है। इसलिए कवि ने चित्रण किया कि सिकता की ससुमित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर। अब क्या ले? लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब कवि ने सोचा, अभी नाव में बैठा है और जैसे नाव में कवि सुमित्रानंद पंत जी बैठे तो उन्होंने पालों को उठाया। क्यों? नाव जो होती है, उस नाव में कभी कभी पुराने में जब चलता था तो नाव में हवा के द्वारा नाव को आगे बढ़ाने की क्षमता होने के लिए एक बांधा जाता था त्रिपाल टाइप में। उस त्रिपाल को बांध करके उसमें हवा का झोंका लगता था, जिससे नाव स्वतः आगे बढ़ती थी। तो उन पालों को उन्होंने चढ़ा लिया और लंगर भी खींच लिया। लंगर मतलब नाव जहां बांधी जाती है। नाव एक नीचे नदी के किनारे पर एक गाड़ा जाता है खूंटा टाइप में, उसमें उस नाव को बांध दिया जाता ताकि लहरें बहा कर ना ले जाएं, उसको कहते हैं। तो लो पाले चढ़ी उठा लंगर। तो कैसे चल रहे हैं अब कवि सुमित्रानंद पंत जी? जैसे नाव को चालू किया तो क्या हुआ? मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बड़े ही मृदु कोमलता से युक्त, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर मंथर जल को मथते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मृदु मंद मंद मंथर मंथर। अब वो नाव कैसी लग रही है? लघु तरिणी, लघु माने छोटी सी, तरिणी माने नाव। वो छोटी सी नाव कैसी लग रही है? हंसिनी सी सुंदर, हंसिनी के समान लग रही है, सुंदर। हंस पक्षी एक होता है तो उसकी पत्नी हंसिनी, हंसिनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। कौन? नाव। वो जो नाव है वो हंसिनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। तो क्या हुआ? अब कहते हैं कि खिल रही कोल पालों के पर, तिर रही कोल पालों के पर। तो अपने पाल रूपी परों को खोल कर वह नौका चल रही है। कौन? हंसिनी रूपी नौका। किसकी नौका? सुमित्रानंद पंत जी की। अब क्या हुआ? कब जब चले तो उन्होंने जल में देखा। तो जल में क्या देखा कि निश्चल जल के सुचि दर्पण पर। निश्चल माने होता है शांत, शांत जल रूपी दर्पण में। शांत जल रूपी दर्पण कौन सा? दर्पण माने शीशा। जल बिल्कुल शांत प्रतीत हो रहा है और चलते हुए जल में उन्होंने क्या देखा? अपने प्रतिबिंब को निहारा। और प्रतिबिंब और भी बने थे, जैसे आकाश का प्रतिबिंब। तो आकाश के प्रतिबिंब को देखा कि निश्चल, चल माने चलने वाला, निश माने बिना, बिना चलने वाला, शांत जल में, शांत जल के शुचि माने पवित्र दर्पण में क्या देखा?
निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। बिंबित माने उनका प्रतिबिंब बन रहा था। काहे का? उन रेतीले किनारों का। जो रेतीले किनारे चमक रहे थे उनका प्रतिबिंब गंगा में भी बन रहा था। ठीक है, तो ऐसा है बिंबित। बिंबित माने परछाई पड़ रही हो। रजत उन धूल के किनारों की जो बालू के रेतीले किनारे थे। रजत पुलिन निर्भर, उसी पन्ने पर, किस पे? जल पे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये जल के ऊपर रखे हों। क्या? किनारे, दोनों किनारे जल के ऊपर रखे हों, ऐसा प्रतीत होता था। अब जब नाव चलती है तो उसमें लहरें उठ रही हैं और लहरों के द्वारा वो किनारे जो है कैसे लगने लगे? दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। वो एक क्षण में 2 गुना ऊंचे प्रतीत होने लगे, जैसे किनारे बहुत ऊंचे हों, ऐसा प्रतीत होने लगा। तो कब कहता है कि काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रेमन। काला काकर जो अभी बताया सुमित्रानंद जी जहां घूमने गए अपने मित्र के घर, वो मित्र का घर जहां था उस गांव का ही नाम काला काकर है। तो उस काला काकर रूपी गांव का प्रतिबिंब उस जल में बन गया। तो काला काकर रूपी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काला काकर रूपी कोई व्यक्ति हो। क्या हो? व्यक्ति जो कि सोया जल में सोने लगा। कैसे सोने लगा? निश्चिंत, निश्चिंत होकर के, निश्चिंत जल में सोने लगा, मतलब शांति से सोने लगा। ठीक है, निश्चिंत प्रेमन। अब कैसे सो रहा है? पलकों में वैभव स्वप्न सघन। उसके पलकों पे क्या है? पलकों में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सोने के बाद में वो पलकों पर क्या कर रहा हो? वैभव माने संपन्नता की, स्वप्न माने सपने। कैसे हो स्वप्ने? घने 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 स्वप्न उसके नेत्रों पर छा गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। किसके पर प्रतीत हो रहा था? उस जल में ऐसा प्रतीत हो रहा था। समझ गए?